एक सर्द, खामोश सहपहर थी। क्लिनिक के बाहर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और अंदर इंतजार गाह में एक माँ अपनी 8 साला बेटी को आहिस्ता आहिस्ता थपक रही थी। बच्ची का चेहरा जर्द था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, जिस्म दुबला पतला और चाल में वो बेवजनी, जैसे कोई अंदर से खाली हो। जैसे ही वो मेरे सामने आई, माँ की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर साहब, मरियम अब वो बच्ची नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। हर वक्त थकी थकी, स्कूल से वापस आए तो फौरन लेट जाती है। हर रोज पेट में दर्द, अक्सर कब्ज या कभी पतले पाखाने। उसने 2 साल से वजन ही नहीं बढ़ाया और सब बच्चे इससे लंबे हो गए हैं। हमने हर दवा, हर डॉक्टर, हर टोटका आजमा लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने मरियम की आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें वो चमक नहीं थी जो इस उम्र के बच्चों में होती है। जैसे वो खामोशी से कुछ कहना चाहती हो, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे। ये सब कुछ सिर्फ ग़िज़ाइयत की कमी का नतीजा नहीं लग रहा था। क्या ये किसी गहरी, नजर ना आने वाली बीमारी की निशानी है? क्या वो रोटी जो हम रोज खाते हैं, वही इस नन्ही जान के जिस्म को खामोशी से तबाह कर रही है? क्या ये सिर्फ खाने की नाजुकी है या कोई ऑटो इम्यून बीमारी जो इसकी नशोनुमा को रोक रही है? ये सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं, ये हजारों बच्चों की कहानी है जिन्हें सीलियाक डिजीज हो सकती है और जिनकी अलामात अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर ए है। मैं अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन का सनद याफ्ता डॉक्टर हूँ। गुज़श्ता कई बरसों से मैं मरीजों की बीमारियों पर तहकीक और इलाज कर रहा हूँ और मेरा खास शौक पल्मोनरी यानी फेफड़ों से मुतालिक बीमारियों में है। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि मैं आप तक सच्चाई पर मबनी, सादा और आम फहम जुबान में मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुँचाऊँ। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले करने के काबिल हों और किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हों। आज का हमारा मौजू है सीलियाक डिजीज इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में सीलियाक बीमारी। ये एक ऑटो इम्यून यानी खुद मुदाफियती निजाम की खराबी है, जिसमें जिस्म ग्लूटेन नामी प्रोटीन के खिलाफ रद्द अमल जाहिर करता है। ग्लूटेन गंदुम, जौ और राई में पाया जाता है। पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में जहां रोटी और नान रोजमर्रा ग़िज़ा का हिस्सा हैं, ये बीमारी खास तौर पर अहमियत रखती है, क्योंकि बच्चे हर दिन बार बार ग्लूटेन खा रहे होते हैं और अगर उन्हें सीलियाक डिजीज हो तो ये ग़िज़ा उनके जिस्म को मुसलसल नुकसान पहुंचा रही होती है। सीलियाक डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी को समझना वालिदैन के लिए बहुत जरूरी है। जब कोई बच्चा या बालिग ग्लूटेन खाता है और उसे सीलियाक डिजीज होती है तो उसका मुदाफियती निजाम ग्लूटेन के एक जुज ग्लिएडिन को गैर मुल्की समझकर उसके खिलाफ एंटी टीटीजी यानी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज नामी एंटीबॉडीज बनाता है। मसला ये है कि ये एंटीबॉडीज ग्लूटेन पर हमला करने के बजाय आंत की अंदरूनी झिल्ली पर हमला करती हैं, खास तौर पर छोटी आंत की उन बारीक उंगलियों जैसी साख्तों पर जिन्हें विलाय कहा जाता है। यही विलाय खुराक से विटामिन, आयरन, कैल्शियम और दीगर ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करती हैं। जब ये हमला मुसलसल होता है तो विलाय चपटे हो जाते हैं, जिसे विलस एट्रोफी कहा जाता है, और नतीजा ये निकलता है कि जिस्म ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब नहीं कर पाता। इसे मैल अब्जॉर्प्शन कहते हैं। यही वजह है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ता, कद रुक जाता है, आयरन की कमी हो जाती है और बार बार बीमारी का सामना करना पड़ता है। कुछ मरीजों में ये अमल खामोशी से होता है, यानी अलामात बिल्कुल जाहिर नहीं होती, लेकिन अंदरूनी नुकसान बहुत गहरा होता है। अब बात करते हैं अलामात की। बच्चों में सीलियाक डिजीज की अलामात बालिगों से मुख्तलिफ और ज्यादा वाज़ेह हो सकती हैं। मुसलसल पेट दर्द, अफारा या गैस, दायमी या बार बार होने वाला दस्त या कब्ज, वजन में कमी या वजन का ना बढ़ना, कद का उम्र के मुताबिक ना बढ़ना, थकावट और चिड़चिड़ापन, आयरन की कमी, जर्द चेहरा, दांतों की खराबी, कैल्शियम की कमी, जिल्द पर खारिश या दाने, खास तौर पर कोहनियों या घुटनों पर। कभी कभी अलामात बहुत हल्की होती हैं और बीमारी खामोशी से बढ़ती रहती है। बाज़ औकात बच्चों में सिर्फ थकन, डिप्रेशन या स्कूल की कारकर्दगी में कमी नजर आती है। वालिदैन के लिए कुछ बातें बहुत अहम हैं। अगर बच्चा गंदुम या ग्लूटेन खाने के बाद बेचैन होता है, अगर खानदान में किसी को सीलियाक, टाइप 1 डायबिटीज या कोई ऑटो इम्यून बीमारी हो, अगर बच्चा बार बार आयरन की कमी या हड्डियों की कमजोरी का शिकार हो। तशखीस के लिए पहला कदम होता है खून का टेस्ट, खास तौर पर ये एंटी टीटीजी IgA और टोटल IgA। अगर ये टेस्ट मुस्बत आए तो फिर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बच्चे की छोटी आंत का एंडोस्कोपी के जरिए बायोप्सी करता है ताकि तस्दीक हो सके कि आंत की झिल्ली मुतासिर हो चुकी है या नहीं।
एक बार सीलियाक डिजीज की तशखीस हो जाए तो वाहिद और मौसर इलाज है मुकम्मल ग्लूटेन फ्री डाइट। इसका मतलब है गंदम, जौ, राई और इनसे बनी तमाम अशिया से मुकम्मल परहेज, प्रोसेस्ड फूड्स की लेबलिंग चेक करना, बाहर खाते वक्त मोहतात रहना, स्कूल और अजीज़ो अकारिब को आगाह करना। वालिदैन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि बच्चे को कैसे ऐसी ग़िज़ा दी जाए जो जायकेदार भी हो, मुकम्मल भी हो और ग्लूटेन फ्री भी हो। लेकिन आजकल बाजार में कई ग्लूटेन फ्री आटे, बिस्किट और स्नैक्स दस्तयाब हैं। घर पर चावल, दालें, सब्जियां, गोश्त, अंडे, फल सब महफूज ग़िज़ा में शामिल किए जा सकते हैं। अब वापस आते हैं मरियम के केस पर। जब हमने मरियम का एंटी-टीजी IgA टेस्ट करवाया तो वो मुस्बत आया। एंडोस्कोपी से तस्दीक हुई कि मरियम को सीलियाक डिजीज है। हमने फौरी तौर पर ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा का आगाज किया। शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। पेट दर्द कम हो गया, रंगत बेहतर हो गई और स्कूल में उसकी कारकर्दगी भी बेहतर होने लगी। चंद माह में वजन भी बढ़ने लगा और वो पहले से ज्यादा खुश नजर आने लगी। सीलियाक डिजीज एक दायमी मर्ज जरूर है, लेकिन ये जानलेवा नहीं अगर वक्त पर पहचाना जाए और सही ग़िज़ा दी जाए। इस बीमारी के साथ बच्चा नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है, पढ़ सकता है, खेल सकता है और कामयाब हो सकता है। लेकिन ये सब वालिदैन की समझदारी, तवज्जो और सब्र से मुमकिन है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और द वेलनेस टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आते ही आपको फौरन इत्तला मिल सके। हम पूरी मेहनत से आपके लिए सच पर मबनी साइंसी तहकीक से साबितशुदा मालूमात ला रहे हैं जिन पर आप एतमाद कर सकें। हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुस्तनद तिब्बी मालूमात पहुंचा सकें। शुक्रिया।